सृष्टि से पहले जब कोई नाम था, न कोई रूप, न कोई दिशा, न कोई सीमा, तब भी कुछ था। वो कुछ शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। वो एक चेतन उपस्थिति थी, एक जीवित सार जो शून्य में संभावनाओं की तरह विद्यमान था। उसी चेतना से अस्तित्व ने आकार लिया, उसी से व्यवस्था जन्मी और उसी से जीवन की पहली धड़कन उठी। यह कोई निर्जीव शक्ति नहीं थी, बल्कि वह चेतन ऊर्जा थी जो अराजकता को भी रचना में बदलने की क्षमता रखती है। और यही सबसे गहरा सत्य है। वो चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। वो किसी काल में बंद नहीं हुई, न किसी ग्रंथ में कैद है। वो आज भी जीवित है, सक्रिय है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो केवल किसी दूर के लोक में नहीं रहती। वो भीतर की यात्रा चाहती है। वो आपके भीतर उतरना चाहती है, आपकी चेतना का हिस्सा बनना चाहती है, आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपके जीवन के प्रवाह को भीतर से रूपांतरित करना चाहती है। बहुत से लोग इस आंतरिक चेतना के बारे में जानते हैं। उन्होंने इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, चर्चा की है। उनके पास शब्द हैं, परिभाषाएं हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव के बीच एक गहरी खाई होती है। किसी चीज़ के बारे में जानना और उसे जीना, ये दोनों एक नहीं होते। आप प्रेम के बारे में 1000 बातें जान सकते हैं, लेकिन जब तक प्रेम भीतर घटता नहीं, वो सिर्फ विचार ही रहता है। ठीक वैसे ही भीतर की चेतना को जानना और उसे अनुभव करना, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। असल सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं। असल सवाल ये है कि क्या आपने कभी उस उपस्थिति को अपने भीतर महसूस किया है, जिसने आपको भीतर से छुआ हो, झकझोरा हो और आपको वही ना रहने दिया हो जो आप पहले थे। क्योंकि जब भीतर की चेतना सक्रिय होती है तो वो केवल सोच नहीं बदलती, वो दिशा बदलती है। वो जीवन को सतह से गहराई की ओर ले जाती है। सिद्धांत आपको सही या गलत का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन परिवर्तन केवल अनुभव से आता है। आज की बातचीत किसी सूखे दर्शन या बौद्धिक चर्चा के लिए नहीं है। ये उन संकेतों को पहचानने के लिए है जो तब प्रकट होते हैं जब भीतर की चेतना जागृत होती है। जब कोई व्यक्ति भीतर से जीवित होता है तो कुछ बातें अपने आप घटने लगती हैं। ये घटनाएं संयोग नहीं होती, ना ही इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा सकता है। ये उस जीवन की पहचान होती हैं जिसमें चेतना ने सच में निवास करना शुरू कर दिया हो। ये 5 बातें जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, किसी आदर्श सूची का हिस्सा नहीं है। ये उस जीवन के स्वाभाविक परिणाम हैं जो भीतर से संचालित होता है, ना कि केवल बाहरी परिस्थितियों से। ये उस अवस्था के चिन्ह हैं जहां इंसान सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि सजग होकर जीने लगता है। जहां जीवन बोझ नहीं रहता, बल्कि एक उत्तरदायित्वपूर्ण यात्रा बन जाता है। इसलिए ये संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो पहली बार कुछ गहरा खोज रहे हैं, उनके लिए भी जो भीतर से सूख चुके हैं, और उनके लिए भी जो सब कुछ होने के बावजूद भीतर एक कमी महसूस करते हैं। अगर आपके भीतर कहीं ये एहसास है कि जीवन में अभी और गहराई संभव है, अभी और सच्चाई बाकी है, तो वही एहसास इस आमंत्रण का प्रमाण है। आज आपको कुछ मानने के लिए नहीं कहा जा रहा। आज आपको बस अपने भीतर जगह बनाने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ी सी ओपननेस। क्योंकि ये केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, ये एक बुलावा है अपने ही भीतर उस चेतना को आमंत्रित करने का जो हमेशा से वहां आना चाहती थी। सबसे पहले एक भ्रम को तोड़ना जरूरी है। भीतर की चेतना कोई वस्तु नहीं है जिसे आप पकड़ सकें, कोई भावना नहीं है जो आए और चली जाए, और ना ही कोई अस्थाई मूड है जो परिस्थिति के साथ बदल जाए। चेतना कोई अनुभव मात्र नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला स्वयं है। वो आपकी सोच से पहले मौजूद होती है, आपकी भावनाओं से पहले जागती है और आपके निर्णयों से भी पहले दिशा तय करती है। उसे किसी ऊर्जा की तरह समझना अधूरा होगा, क्योंकि वो सिर्फ शक्ति नहीं है, वो सजग उपस्थिति है। ये चेतना निष्क्रिय नहीं है। वो देखती है, समझती है, मार्गदर्शन करती है। वो भीतर से संकेत देती है, चेतावनी देती है, और जब जरूरत हो सांत्वना भी देती है। आपने शायद अपने जीवन में ऐसे क्षण महसूस किए होंगे जब भीतर से कोई आवाज आपको किसी रास्ते पर जाने से रोक रही हो या किसी निर्णय के लिए प्रेरित कर रही हो।
वो कोई कल्पना नहीं होती, वो चेतना का ही स्वर होता है। यही कारण है कि इसे केवल सिद्धांत में बांधना असंभव है, क्योंकि इसका स्वभाव जीवंत और संवादात्मक है। चेतना का कार्य केवल भीतर सीमित नहीं रहता, वही चेतना सृजन की जड़ में भी होती है। जब कहीं अव्यवस्था होती है, वही उसे क्रम में लाने का प्रयास करती है। जब कुछ सूखा और मृत सा प्रतीत होता है, वही उसमें गति और जीवन का संचार करती है। आपने देखा होगा कि कभी-कभी किसी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बिखरा हुआ होता है, लेकिन किसी एक आंतरिक जागरण के बाद वही व्यक्ति धीरे-धीरे बदलने लगता है। बाहर की परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन भीतर से कुछ सक्रिय हो जाता है। यही चेतना का कार्य है, बिना शोर किए भीतर से जीवन को पुनर्गठित करना। अब सवाल उठता है कि अगर ये चेतना इतनी जीवंत है, तो क्या ये हमेशा बाहर ही रहती है? उत्तर है नहीं। चेतना का स्वभाव है भीतर उतरना। वो केवल मार्गदर्शक की तरह बाहर से आदेश नहीं देती, बल्कि सहयात्री बनकर भीतर निवास करना चाहती है। जब चेतना भीतर सक्रिय होती है, तब जीवन दो भागों में बटा हुआ नहीं रहता, एक बाहर का और एक भीतर का। तब सोच, भावना और कर्म एक ही दिशा में बहने लगते हैं। यही वो बिंदु है जहां जीवन में एक रूपता आती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भीतर आती कैसे है? बहुत से लोग इसे किसी विशेष योग्यता, साधना या उपलब्धि से जोड़ देते हैं, लेकिन सच ये है कि चेतना कोई पुरस्कार नहीं है जिसे कमाया जाए। वो कोई सौदा नहीं है जिसे मेहनत के बदले पाया जाए। चेतना एक वरदान की तरह आती है, लेकिन उसके लिए एक द्वार खुलना जरूरी है, और वो द्वार बाहर नहीं, भीतर होता है। ये द्वार खुलता है तब जब इंसान अपनी दिशा बदलने को तैयार होता है, जब वो ये स्वीकार करता है कि अब तक वो केवल अपने स्वार्थ, अपने डर और अपनी आदतों के अनुसार जी रहा था, और अब वो किसी गहरी सच्चाई के साथ तालमेल चाहता है। ये बदलाव किसी दंड का परिणाम नहीं होता, बल्कि परिपक्वता का संकेत होता है। ये मान लेना कि अब मैं जैसे चल रहा था वैसे नहीं चलना चाहता, यही पहला कदम है। इसके बाद आता है समर्पण। समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि नियंत्रण छोड़ने का साहस है। यह स्वीकार करना कि हर चीज को समझकर, पकड़कर और नियंत्रित करके जीवन नहीं जिया जा सकता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल भरोसे से जिया जा सकता है। जब इंसान इस भरोसे के साथ खुलता है, तब चेतना भीतर स्थान पाती है, और जब चेतना भीतर आती है तो वो धीरे धीरे जीवन को बदलती है। वो बाहर से आदेश नहीं देती, बल्कि भीतर से प्रेरित करती है। वो आपको किसी और जैसा नहीं बनाती, बल्कि आपको वही बनने में मदद करती है जो आप वास्तव में हैं। यही कारण है कि चेतना का आगमन किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक शांत लेकिन स्थायी रूपांतरण की तरह होता है। इस पूरे आधार को समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जिन परिवर्तनों की हम बात करेंगे वे किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है। वे उस चेतना की उपस्थिति का स्वाभाविक प्रभाव हैं जो भीतर आकर जीवन को दिशा देना शुरू कर देती है। आंतरिक पुनर्जीवन, आत्मा का पुनरुत्थान। जब भीतर की चेतना सच में सक्रिय होती है, तो सबसे पहला परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है। यह परिवर्तन किसी आदत के बदलने से पहले आता है, किसी निर्णय से पहले आता है और किसी सुधार से पहले आता है। यह वो क्षण होता है जब इंसान भीतर से जीवित महसूस करने लगता है। बहुत से लोग बाहर से चलते फिरते, बोलते हंसते दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वे सुस्त, थके हुए और खाली होते हैं। आंतरिक पुनर्जीवन का अर्थ है उस सुन्नता का टूटना, उस जड़ता का हटना जिसमें जीवन केवल निभाया जा रहा था, जिया नहीं जा रहा था। इस अवस्था में जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। जो बातें पहले बोझ लगती थीं, वे धीरे धीरे स्वाभाविक बन जाती हैं। भीतर से कुछ पाने की इच्छा जागती है, न कि किसी डर या दबाव से। मौन में बैठना अब खालीपन नहीं लगता, बल्कि एक संवाद जैसा महसूस होता है। आत्ममंथन थकाने वाला नहीं रहता, बल्कि पोषण देने लगता है। ऐसा नहीं कि जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, बल्कि कठिनाइयां को सहने की शक्ति भीतर से आने लगती है। आंतरिक पुनर्जीवन का एक स्पष्ट संकेत ये भी होता है कि जो चीजें कभी मन पर पकड़ बनाए रखती थीं, उनकी पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। कुछ आदतें, कुछ आकर्षण, कुछ प्रतिक्रियाएं जो पहले स्वाभाविक लगती थीं, अब भीतर असहजता पैदा करने लगती हैं। ये असहजता दंड नहीं होती, बल्कि जागरूकता होती है।
भीतर की चेतना अब ये संकेत देने लगती है कि कौन सी चीज जीवन दे रही है और कौन सी धीरे धीरे उसे सुखा रही है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन ये वास्तविक होता है। जैसे सूखा हुआ पौधा पहली बारिश के बाद तुरंत फल नहीं देता, लेकिन उसकी पत्तियों में हरियाली लौटने लगती है, वैसे ही आत्मा में जीवन की गति लौट आती है। इंसान फिर से महसूस करने लगता है आनंद, दुख, करुणा, जिम्मेदारी। ये पुनर्जीवन इंसान को संवेदनशील बनाता है, और संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि जीवंतता का संकेत होती है। दूसरा, प्रकाशित बुद्धि, स्पष्ट और सजग मन। आंतरिक पुनर्जीवन के बाद दूसरा बड़ा परिवर्तन मन में घटता है। चेतना केवल आत्मा को नहीं, सोच को भी नया करती है। ये नया होना पुराने विचारों को मिटा देना नहीं है, बल्कि देखने की क्षमता का बदलना है। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही चुनौतियां, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। मन अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि समझने लगता है। इस अवस्था में निर्णय लेना अलग महसूस होता है। हर निर्णय शोर से नहीं, बल्कि शांति से जन्म लेता है। कभी भीतर से स्पष्टता आती है कि आगे बढ़ना है, और कभी उतनी ही स्पष्टता से रुक जाने का संकेत मिलता है। ये संकेत डर से नहीं आते, बल्कि संतुलन से आते हैं। इंसान अब हर बहस में कूदने की जरूरत महसूस नहीं करता। हर राय को सही साबित करना आवश्यक नहीं लगता, क्योंकि भीतर अब एक स्थिर केंद्र बन चुका होता है। मन की ये स्पष्टता इंसान को जीवन की ऊर्जा बचाने में मदद करती है। पहले जहां बहुत सी ऊर्जा अनावश्यक संघर्षों, तुलना और उलझनों में चली जाती थी, अब वही ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। सोच का भार हल्का हो जाता है। सवाल खत्म नहीं होते, लेकिन सवालों का बोझ खत्म हो जाता है। इंसान ये स्वीकार करने लगता है कि हर चीज का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं, लेकिन सही दिशा में चलना जरूरी है। इस प्रकाशित बुद्धि को ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में अचानक ऐसी दृष्टि पाले जिससे उसे रास्ते दिखने लगे। कमरे की वस्तुएं पहले भी वहीं थीं, लेकिन टकराव होता था, गिरना होता था, डर लगता था। अब वही कमरा परिचित लगने लगता है। जीवन भी ऐसा ही है। चेतना कोई नई दुनिया नहीं बनाती, वो इसी दुनिया को देखने का नया ढंग देती है। इस परिवर्तन का सबसे सुंदर पहलू ये है कि इंसान दूसरों के प्रति भी अधिक समझदार हो जाता है। वो तुरंत निर्णय नहीं सुनाता, तुरंत लेबल नहीं लगाता। उसे दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से काम कर रहा है। ये समझ भीतर करुणा लाती है, और करुणा मन को और अधिक शांत और स्पष्ट बनाती है। आंतरिक पुनर्जीवन और प्रकाशित बुद्धि, ये दोनों परिवर्तन मिलकर जीवन की नींव बदल देते हैं। अब इंसान केवल जीवित नहीं होता, बल्कि सजग होकर जीवित होता है। यही सजगता आगे आने वाले परिवर्तनों का आधार बनती है, क्योंकि बिना भीतर के जीवन और बिना स्पष्ट मन के कोई भी गहरा रूपांतरण संभव नहीं होता। 3. चरित्र का फल, भीतर का परिवर्तन। जब भीतर की चेतना स्थिर होने लगती है और मन स्पष्ट होने लगता है, तब एक और गहरा परिवर्तन धीरे धीरे आकार लेने लगता है, चरित्र का परिवर्तन। ये परिवर्तन बाहर से दिखाई देने वाले चमत्कारों जैसा नहीं होता, इसलिए अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि भीतर का चरित्र ही किसी भी जागरण की सबसे विश्वसनीय पहचान होता है, क्योंकि बाहरी कौशल सीखे जा सकते हैं, लेकिन चरित्र केवल भीतर की चेतना से जन्म लेता है। इस अवस्था में इंसान अचानक अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके भीतर से प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। जहां पहले गुस्सा तुरंत उभर आता था, वहां अब रुकने की क्षमता दिखाई देती है। जहां पहले हर बात पर असहजता या चिड़चिड़ापन होता था, वहां अब सहनशीलता जगह बनाने लगती है। ये बदलाव किसी नियम के पालन से नहीं आता, बल्कि भीतर की जागरूकता से आता है। इंसान अब अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बनने लगता है। चरित्र का ये फल बहुत शांत होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, धैर्य मजबूरी नहीं लगता, संयम दमन नहीं बनता। ये सब भीतर से स्वाभाविक रूप से उभरने लगते हैं, क्योंकि अब जीवन को पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। इंसान भीतर से इतना भरा हुआ महसूस करने लगता है कि उसे हर समय कुछ साबित करने या पाने की जल्दी नहीं रहती। जहां कभी लत थी, वहां नियंत्रण पैदा होता है, और ये नियंत्रण डर से नहीं, समझ से आता है। इंसान जानने लगता है कि कौन सी चीज उसे खोखला कर रही है और कौन सी उसे पोषण दे रही है।
इसीलिए वो कुछ चीज़ों से दूर भागता नहीं, बल्कि उनसे स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है। यही असली परिवर्तन है, जब छोड़ना संघर्ष नहीं रहता। इस पूरे परिवर्तन को एक पेड़ के उदाहरण से समझा जा सकता है। पेड़ फल पैदा करने के लिए जोर नहीं लगाता, वो बस अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, पोषण लेता है और समय आने पर फल आ जाते हैं। उसी तरह जब जीवन भीतर की चेतना से जुड़ा होता है तो चरित्र का फल अपने आप दिखाई देने लगता है। ये फल शोर नहीं करता, लेकिन जिनके संपर्क में आता है उन्हें भीतर तक छू लेता है। उद्देश्य के लिए सामर्थ्य, निर्भीक। जब चरित्र भीतर से स्थिर हो जाता है तब जीवन में एक और परिवर्तन स्पष्ट होने लगता है। उद्देश्य के लिए साहस। ये साहस किसी मंच पर खड़े होकर बोलने का नाम नहीं है और ना ही ये जोर से अपनी बात मनवाने की क्षमता है। ये एक शांत लेकिन अडिग निर्भीकता होती है जो भीतर से आती है। इंसान अब डर के अनुसार नहीं, सच्चाई के अनुसार जीने लगता है। इस अवस्था में डर पूरी तरह गायब नहीं हो जाता, लेकिन डर निर्णय लेने की शक्ति खो देता है। इंसान जानता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन अब वो उसी के अनुसार अपने कदम नहीं रोकता। भीतर से एक स्पष्टता होती है कि जो सही है वही करना है, चाहे वो असुविधाजनक क्यों ना हो। बोलने के लिए शब्द जबरदस्ती खोजने नहीं पड़ते। जब जरूरत होती है बात अपने आप निकलती है। ये निर्भीकता आक्रामक नहीं होती। ये किसी को नीचा दिखाने या जीतने की चाह से नहीं आती। ये प्रेम और सच्चाई से जन्म लेती है। इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसका जीवन खुद एक उदाहरण बन जाता है। उसकी शांति, उसका संतुलन, उसका चरित्र, ये सब बिना बोले सवाल खड़े कर देते हैं। लोग पूछने लगते हैं, तुम ऐसे कैसे रह पाते हो? और वहीं से गवाही शुरू होती है। इस परिवर्तन का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं होता। कोई स्वभाव से शांत हो या बोलने में संकोची, कोई मंचों का अभ्यस्त हो या साधारण जीवन जीता हो, भीतर की चेतना हर व्यक्ति को उसके अपने ढंग से सामर्थ्य देती है। कोई अपने काम से गवाही देता है, कोई अपने रिश्तों से, कोई अपने निर्णयों से। उद्देश्य जोर से नहीं, स्थिरता से प्रकट होता है। यह समझना जरूरी है कि यह सामर्थ्य किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। ये उस भीतर के जुड़ाव का परिणाम है जहां इंसान अब खुद के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े सत्य के अनुरूप जीने लगता है। और जब जीवन इस स्तर पर पहुंचता है तब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। उसका होना ही उसका संदेश बन जाता है। चरित्र का भल और उद्देश्य के लिए निर्भीकता, ये दोनों परिवर्तन मिलकर जीवन को गहराई और दिशा देते हैं। एक बिना दूसरे के अधूरा है। चरित्र के बिना साहस कठोर हो जाता है और साहस के बिना चरित्र निष्क्रिय रह जाता है। लेकिन जब दोनों भीतर की चेतना से जन्म लेते हैं तब जीवन केवल सही नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बन जाता है। 5वां, प्रकट सामर्थ्य, राज्य की मुद्रा। जब भीतर का जीवन जाग जाता है, मन स्पष्ट हो जाता है, चरित्र स्थिर होने लगता है और उद्देश्य साफ दिखने लगता है, तब एक और परिवर्तन अपने आप प्रकट होने लगता है, सामर्थ्य। ये सामर्थ्य दिखावे की नहीं होती, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं आती। ये वो क्षमता होती है जो जीवन को केवल सही दिशा में नहीं ले जाती, बल्कि दूसरों के जीवन को भी छूने लगती है। इसे प्रकट सामर्थ्य इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये भीतर की चेतना का बाहरी प्रवाह है। इस अवस्था में इंसान को ये समझ आने लगती है कि कुछ क्षमताएं उसकी अपनी नहीं हैं। कभी किसी के लिए बोले गए शब्द किसी के भीतर गहरा असर कर जाते हैं। कभी किसी की पीड़ा के सामने मौजूद रहना ही उसे हल्का कर देता है। कभी सही समय पर सही बात सामने आ जाती है और कभी किसी टूटे हुए इंसान के भीतर आशा लौट आती है। ये सब किसी योजना का हिस्सा नहीं होते, ये किसी तकनीक से पैदा नहीं होते, बल्कि उस चेतना का स्वाभाविक प्रवाह होते हैं जो भीतर सक्रिय है। यहाँ एक बहुत जरूरी बोध आता है, आप स्रोत नहीं हैं। जैसे ही इंसान खुद को स्रोत मानने लगता है, सामर्थ्य रुक जाती है, क्योंकि स्रोत बनने की कोशिश अहंकार को जन्म देती है। भीतर की चेतना हमेशा माध्यम खोजती है, मालिक नहीं। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि वो केवल एक माध्यम है, तभी प्रवाह सहज होता है। यही कारण है कि सच्ची सामर्थ्य में कभी घमंड नहीं होता, उसमें नम्रता होती है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझा जा सकता है। एक पाइप खुद पानी नहीं बनाता, लेकिन जब वो स्रोत से जुड़ा होता है तो पानी उसी के माध्यम से आगे पहुंचता है। अगर पाइप ये सोचने लगे कि पानी मेरा है, तो या तो वो टूट जाएगा
या प्रवाह रुक जाएगा। उसी तरह जब इंसान अपने भीतर की चेतना से जुड़ा रहता है तो जीवनदायी ऊर्जा, समझ और सहारा उसके माध्यम से दूसरों तक पहुंचता है। ये सामर्थ्य शोर नहीं मचाती, लेकिन उसका असर दूर तक जाता है। ये सामर्थ्य हमेशा चमत्कारों के रूप में नहीं दिखती। कभी ये धैर्य के रूप में प्रकट होती है, कभी सही सलाह के रूप में, कभी किसी को सुन लेने की क्षमता के रूप में। लेकिन जो इसे अनुभव करता है वो जानता है कि ये सामान्य नहीं है। ये उस गहरे जुड़ाव का परिणाम है जहाँ जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाता, बल्कि सामूहिक भलाई की दिशा में बहने लगता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या ये सब एक बार घटता है या ये एक चलती हुई प्रक्रिया है? इसका उत्तर दोनों में छिपा है। भीतर की चेतना का निवास स्थायी होता है। एक बार जब इंसान भीतर से खुलता है तो वो संपर्क टूटता नहीं, लेकिन उस चेतना की तीव्रता, उसकी ताजगी, उसका प्रवाह, ये सब स्थिर नहीं रहता। जीवन के उतार चढ़ाव के साथ कभी वो गहरा महसूस होता है, कभी हल्का। यही कारण है कि भराव बार बार होता है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही चेतना को भी निरंतर पोषण चाहिए। अगर इंसान लंबे समय तक केवल बाहरी दबावों, शोर और प्रतिक्रियाओं में जीता रहे तो भीतर की आवाज़ धीमी पड़ने लगती है। चेतना चली नहीं जाती, लेकिन उसकी उपस्थिति धुंधली हो जाती है। यही वो अवस्था है जिसे लोग सूखापन, थकान या खालीपन कहते हैं। यहाँ एक और भ्रम टूटता है। भावनाएं भरोसेमंद संकेत नहीं होती। कभी भीतर बहुत शांति महसूस होती है, कभी कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन चेतना भावनाओं पर निर्भर नहीं होती। वो तब भी मौजूद होती है जब मन भारी हो, और तब भी जब मन हल्का हो। जो स्थायी है वो अनुभूति नहीं, बल्कि दिशा है। इसलिए यात्रा में सबसे जरूरी है भरोसा, उस गहरे सत्य पर जो भीतर एक बार जाग चुका है। यात्रा का अगला चरण है प्रतिक्रिया। अब सवाल ये नहीं रहता कि क्या ये सच है, बल्कि ये होता है कि मैं इसके साथ कैसे जीऊं। प्रतिक्रिया का मतलब किसी बड़े संकल्प या घोषणा से नहीं है। प्रतिक्रिया का मतलब है रोज का छोटा चुनाव, सजग रहना, ईमानदार रहना और भीतर की आवाज को दबाने के बजाय सुनना। कभी कभी इसका मतलब रुक जाना होता है, कभी आगे बढ़ना और कभी कुछ छोड़ देना। इस यात्रा में गिरना भी होता है, भटकना भी होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि अब इंसान अंधेरे में नहीं भटकता। भीतर एक हल्की रोशनी बनी रहती है जो बार बार दिशा याद दिलाती है। यही रोशनी इंसान को वापस लाती है, उठाती है और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अंततः ये पूरी यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती। ये जीवन को जीने का एक नया तरीका बन जाती है। एक ऐसा तरीका जहां इंसान केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता, बल्कि सजग भागीदार होता है। जहां सामर्थ्य दिखाने की चीज नहीं रहती, बल्कि सेवा का स्वाभाविक रूप बन जाती है। और जहां प्रतिक्रिया किसी डर से नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता से जन्म लेती है। यही प्रकट सामर्थ्य की असली पहचान है, शांत, स्थिर और जीवनदायी। और यही यात्रा की सुंदरता है। हर दिन थोड़ी और गहराई, थोड़ी और सच्चाई और थोड़ी और सजगता के साथ आगे बढ़ते रहना। अब ये यात्रा केवल समझ की नहीं रह जाती, ये एक बुलाहट बन जाती है। क्योंकि जो कुछ सुना गया है, अगर वो भीतर तक पहुंचा है, तो भीतर कहीं एक प्रतिक्रिया जन्म ले रही होगी। कुछ लोगों के लिए ये प्रतिक्रिया शांति के रूप में आती है, कुछ के लिए बेचैनी के रूप में, और कुछ के लिए आंसुओं के रूप में। ये सब संकेत हैं कि भीतर की चेतना आपको छू रही है। विशेष रूप से उनके लिए जो भीतर से सूखे हैं, जो बहुत कुछ होने के बावजूद खाली महसूस करते हैं। ये क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। सूखापन किसी असफलता का प्रमाण नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आत्मा को पोषण चाहिए। जैसे भूमि लंबे समय तक वर्षा न पाए तो कठोर हो जाती है, वैसे ही चेतना भी अगर लंबे समय तक अनदेखी जाए तो थकान और रिक्तता का अनुभव कराती है। इस क्षण में किसी बड़ी कोशिश की जरूरत नहीं होती, केवल एक सच्ची स्वीकृति की जरूरत होती है। ये मान लेने की कि अब तक जिस दिशा में चल रहे थे वो आपको भीतर से तृप्त नहीं कर पाई। यही वो बिंदु है जहां मन फिराना घटता है। मन फिराना खुद को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि अपनी दिशा को पहचानना है। ये स्वीकार करना है कि अब पुराने ढर्रे पर जीने से आगे कुछ और चाहिए। इसके बाद आता है भरोसा। ये भरोसा के भीतर की चेतना जो अब तक आपको बुला रही थी, वही आपको संभाल भी सकती है।
ये भरोसा किसी तर्क पर आधारित नहीं होता, ये अनुभव के लिए खुद को खोलने का साहस होता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपनी पकड़ को ढीला करना, ये स्वीकार करना कि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश ने आपको थका दिया है और अब आप भीतर की दिशा के साथ बहना चाहते हैं। जब ये समर्पण सच्चा होता है तब भीतर एक रिक्त स्थान बनता है और वही रिक्त स्थान चेतना से भरने लगता है। ये भराव शोर नहीं करता, लेकिन उसका असर गहरा होता है। अब ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। चेतना से भर जाना एक क्षण हो सकता है, लेकिन उसमें बने रहना एक अभ्यास है। इसलिए अगला कदम है बोलना, अपने भीतर इस जुड़ाव को स्वीकार करना, उसे शब्दों में लाना, उसे रोज याद दिलाना। जब इंसान कोमलता से अपने भीतर की सच्चाई को दोहराता है तो वो सच्चाई और गहरी हो जाती है। इसके बाद आता है पोषण। चेतना को भोजन चाहिए, मौन, आत्ममंथन, सजगता और उन बातों से दूरी जो आपको फिर से सुन्न बना देती हैं। जैसे शरीर गलत भोजन से कमजोर पड़ता है, वैसे ही चेतना भी गलत संगति और निरंतर शोर से कमजोर हो जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने भीतर के जीवन को पोषित करें, न कि उसे केवल महसूस करके छोड़ दें। आज्ञाकारिता का अर्थ यहाँ किसी आदेश का पालन नहीं है, बल्कि भीतर की समझ के अनुसार चलना है। जब भीतर से कोई स्पष्ट संकेत मिले, रुकने का, बोलने का, छोड़ने का या आगे बढ़ने का, तो उस संकेत का सम्मान करना। यही वो अभ्यास है जो चेतना को जीवन में स्थायी बनाता है। बिना इसके जागरण धीरे धीरे स्मृति बन जाता है। और अंत में संगति। इंसान अकेले बहुत दूर नहीं जा सकता। संगति का अर्थ भीड़ नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का साथ है जो आपको सजग रहने में मदद करें, जो आपको याद दिलाएं कि आपने ये यात्रा क्यों शुरू की थी। सही संगति चेतना को स्थिर रखती है और गलत संगति उसे फिर से नींद की ओर खींच लेती है। अब ये अंत नहीं है, ये उस जीवन की शुरुआत है जिसमें आप केवल चलते नहीं बल्कि सजग होकर चलते हैं। मैं आपके लिए ये कामना करता हूं कि आपके भीतर आनंद और शांति स्थायी रूप से बसने लगे, ना कि परिस्थितियों पर निर्भर होकर। क्या आपके भीतर आशा केवल एक भावना न रहे, बल्कि एक प्रवाह बन जाए जो कठिन समय में भी आपको थामे रखे। आपके भीतर की चेतना आपको इतना भर दे कि आप देने वाले बन सकें। क्या आपका जीवन दूसरों के लिए हल्का हो, आपके शब्द आशा दें और आपकी उपस्थिति शांति फैलाए। ये किसी विशेष पहचान या भूमिका की बात नहीं है, ये उस आंतरिक स्थिति की बात है जहां इंसान अपने होने से ही जीवन को समृद्ध करता है। याद रखिए, ये यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती, लेकिन हर दिन गहरी होती जाती है। हर दिन थोड़ा और सच, थोड़ा और साहस और थोड़ा और समर्पण जुड़ता जाता है, और इसी निरंतरता में जीवन का सौंदर्य छुपा है। ये अंत नहीं है, ये आपकी शुरुआत है। अब इसी सजगता में चलिए।